हम बनाएंगे बंगाल का एक फेमस स्वीट रेसिपी। ये दही और कंडेंस मिल्क और एक दो सामान से बनती है मिला के, तो एकदम स्वादिष्ट बनती है। उससे पहले नमस्कार, भूमिज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बोल कटोरा, उसके ऊपर छल्ली डाल दी है और उसके ऊपर कॉटन के कपड़े। यहाँ पर मैंने आधा केजी जितना दही ले लिया है। इसको मैं 3 तरीके से छानने का बताऊंगी। इससे जो एक्स्ट्रा पानी है हमको निकालना है। ये थोड़ा पतला दही है तो एक्स्ट्रा पानी जो है निकालना ज़रूरी है। तो इसको हम इस तरह से बांध लेंगे। आप चाहे तो इसको 4 से 5 घंटा के लिए टांग के रख दीजिए या फिर ऐसे छलनी में रख के रात भर के लिए रख दीजिए, तो पानी जो है एक्स्ट्रा निकल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि ये कॉटन के कपड़े जो है ये इंस्टेंट हो जाता है। इसको थोड़ा सा निचोड़ देना है, निचोड़ के इसका जो एक्स्ट्रा पानी है इसको निकाल लेंगे। देखिए अभी गाढ़ा दही हमारा तैयार है। तीसरा तरीका ये है कि इसको ऐसे थोड़ा सा पानी निचोड़ने के बाद कोई भी वजन चीज़ इसके ऊपर रख दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए या फिर आधा घंटे के लिए। तो आधा घंटे में ये गाढ़ा दही हमारा तैयार हो जाता है और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ये निकल जाएगा। तो अभी देखिए ये पानी निकालने के बाद लगभग आधा कप जितना रह गया है। अभी इसमें उतनी ही मात्रा में आपको कंडेंस मिल्क डालना है। ये घर का बना हुआ कंडेंस मिल्क है। आप अगर घर में बनाना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यहाँ पर बादाम और पिस्ता की कतरन थोड़ी सी डाल दी है मैंने और आधा चम्मच के करीब इलायची पाउडर। इन सबको दही, कंडेंस मिल्क और बाकी जितना भी सामग्री है सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए कितना अच्छा क्रीमी कंसिस्टेंसी हो गया है। अभी हमारा दही जमाने के लिए तैयार हो गया है। एक मैं छोटा सा कटोरी लूँगी और इसमें घी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अभी हमारा जो फेंटा हुआ दही और मिल्क मेड था इसको हम डाल देंगे। थोड़ा सा इस तरह से टैप कर लेंगे ताकि ये एक समान हो जाए। तो देखिए ये बैलेंस हो गया है। अभी हम इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल लगाएंगे। एल्युमिनियम फॉइल को अच्छे से इसके ऊपर कवर कर दीजिए। इसे रैप करने के बाद इसको हम स्टीम करेंगे। एक कढ़ाई में मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दी थी, ये उबलने लगा है। अभी इसके ऊपर कुछ स्टैंड रख के इसके ऊपर हमारा जो दही था इसको स्टीम करेंगे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में। तो मीडियम फ्लेम में 10 से 15 मिनट पक चुका है और अभी देखते हैं कि हमारा दही जमा है कि नहीं। तो ये जो है स्टीम करने के बाद गाढ़ा हो जाता है और केक जैसा बन जाता है। देखिए केक जैसा बन गया है और गाढ़ा भी हो गया है। तो इसको थोड़ा सा ठंडा कर ले। अभी देखिए नॉर्मल टेम्परेचर में आने तक रख दीजिए और उसके ऊपर जो फॉइल हमने डाल के बॉईल किया था, स्टीम किया था, उसी को डाल के फ्रिज में रखूँगी मैं 1 से 2 घंटा के लिए। 2-3 घंटा के बाद मैं खोल के अभी निकाल रही हूँ। तो साइड से छुरी से इस तरह से थोड़ा थोड़ा हल्का काट लीजिए, मतलब साइड से किनारे से निकाल लीजिए ताकि ये आसानी से आप इसको निकाल सकें। एक प्लेट रख के इस तरह से पलट लीजिए और आसानी से ये निकल जाएगा। तो देखिए हमारा भापा दही जो है तैयार है। इसके ऊपर आप थोड़ा सा कटी हुई बादाम और पिस्ता का कतरन जो है डाल दें और देखिए केक जैसा इसका एकदम केक जैसा बन गया है। स्वाद तो एकदम लाजवाब होता है। आप बनाने के बाद ही इसको यकीन कर पाएंगे कि ये कितना ज़्यादा स्वादिष्ट है। आप ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपकी भापा दही कैसा बना था।